बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज चाहिए और क्वेश्चन 8 से पहले क्वेश्चंस चाहिए 9.2 के, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ सारे चैप्टर का, आप जाके सारे क्वेश्चंस वॉच कर सकते हैं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल आर द इक्वल। अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं और बताना है आपने कि क्या वो एक रेक्टेंगल के हैं। अब रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है, ऐसी शेप जिसमें ना 4 लाइंस होती हैं, 4 साइड्स होती हैं और कितने पॉइंट्स होते हैं 4, बिकॉज 4 पॉइंट्स मिलेंगे तो 4 लाइंस बनेगी ना। तो उनमें ना 2 साइड्स जो है ना, ऑपोजिट साइड्स जो है ना, वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और वो सेम होती हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर जो मेन चीज़ है रेक्टेंगल में वो क्या होती है कि इनके डायगोनल्स जो है ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम के हो। पैरेललोग्राम ना ऐसे होता है, तो उसमें ना डायगोनल्स कभी भी सेम नहीं होते। तो इसे हमें पता चल जाएगा, हम जब सारा सोल्यूशन करेंगे तो लास्ट में जब हम डायगोनल्स पे काम करेंगे ना, अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए दोनों के, तब हम डिसाइड कर लेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। और अगर डायगोनल सेम नहीं आएंगे तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट्स के नेम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। ए के सारे वर्टिसेस लिख लेते हैं। तो अब हमने जब रेक्टेंगल की बात करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल कैसे होता है। ए बी डिस्टेंस फाइंड करना, फिर बी सी, फिर सी ए बी सी सी डी एंड डी ए। तो ये जब चारों डिस्टेंस आ जाएंगे तो उसमें से ना दो दो डिस्टेंस ना आपस में सेम होंगे। कोई 2 डिस्टेंस सेम होंगे, फिर दूसरे कोई 2 डिस्टेंस सेम होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते थे अपने डिस्टेंस को सॉल्व करना, यानी कि इनके जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर हम ले रहे हैं ना, उनका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, दूसरे में से ना, दूसरे पॉइंट्स में से x2 माइनस x1 कर देते हैं, प्लस y2 माइनस y1 कर देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो पहला हमारे पास कोई भी पॉइंट मौजूद है, कोई भी वर्टिसेस मौजूद है, तो उसमें ना पहला हिस्सा होता है x का, दूसरा पॉइंट होता है y का। तो इसी तरीके से जब 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो जो पहले वाला हिस्सा होता है, यानी कि जो पहला पॉइंट होता है, उसकी सारी वैल्यूज फर्स्ट हो जाती हैं और जो सेकंड पॉइंट होता है उसकी सारी वैल्यूज ना सेकंड्स हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, x2 माइनस x1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि a की सारी वैल्यू 1 और b की सारी वैल्यूज 2, तो यहाँ पे x2, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी ट्रिक यूज करती हूँ, ऐसे लिखती हूँ, x2 है 5, y2 क्या है -5। सेंटर का जो साइन है फॉर्मूले का वो लगाऊंगी। और x1, अब x1 क्या है -6, ये -6 है ना, तो ये दोनों को हम अगर साथ में लिख देते थोड़ी गड़बड़ हो जानी थी, इसलिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट में लगा दिया। सेम फिर से y2 y1 क्या है -5, तो वो भी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस माइनस प्लस 6 और उसकी पावर आ गई 2, -5 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जब ब्रैकेट का साइन आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में ना डायरेक्टली क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एज इट इज और उसकी पावर आ गई 2। तो मैं इसको क्या करी हूँ, नेक्स्ट पे लिखती हूँ, फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, प्लस प्लस प्लस, 5 में 6 ऐड किया 11, उसकी पावर आ गई 2, माइनस प्लस कट हो गया, 0 आ गया, उसकी पावर आ गई 2। इसका मतलब है कि 11 की पावर 2 एज इट इज रहेगी, प्लस ये 0 फिनिश आउट हो जाएगा। तो मैं 0 फिनिश आउट कैसे होगा, 0 की पावर 2 लगाई तो 0 ही आ गया, 0 में ये सारी वैल्यू ऐड की तो ये चीज़ आ गई। इसका मतलब मैं इसको एज इट इज रहने दूंगी। आप चाहे तो आप इसको पहले इसको सॉल्व कर ले, लाइक मल्टीप्लाई कर ले 11 को 2 टाइम, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से हमें ना वो मल्टीपल लेना पड़ेगा, फिर से हमें उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे नजर आ रहा था, इसको स्किप करते हुए यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी। तो ये हमें कट किया तो 11 आ गया। ए बी का डिस्टेंस आपने इसको स्टोर कर लेना है। अब हमने करना है बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी में जो बी के सारे पॉइंट्स होंगे वो फर्स्ट होंगे और सी के सारे पॉइंट्स होंगे सेकंड होंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है क्योंकि वेरिएशन होती रहती है। तो अब सी के जो पॉइंट्स है ना वो पहले पहले यहाँ पे
और यहाँ पे x2 एंड y2 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सी के जो पॉइंट्स हैं वो 2s हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 और -8, बिकॉज हमें पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है और सेकेंड वैल्यू होती है पॉइंट के अंदर वो होती है y की। तो x2 लिख दिया, y2 लिख दिया, सेंटर में लगाए साइन नेगेटिव जो कि फॉर्मूलाज के होते हैं। अब b की वैल्यू, b के सारे पॉइंट्स हो गए फर्स्ट, तो b है 5 x1 और ये है y1 जो कि नेगेटिव है। तो फिर इसको ना हमने क्या किया, ब्रैकेट में ही चेंज कर दिया, ब्रैकेट में ही रहने दिया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गए इसकी पावर 2, -8 माइनस माइनस प्लस 5 इसकी पावर आ गई 2, 0 की पावर 2 है तो इसका मतलब 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 निकाला 3 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि नेगेटिव है, इसकी पावर आ गई 2। नेक्स्ट में ये जो 0 है इसमें ऐड होगा तो ये सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती जाऊँ, जब हमारे पास नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर इवन पावर हो तो वो नेगेटिव साइन ना खत्म हो जाता है, यानी कि वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो बाकी हमारे पास बचा 3, उसकी पावर आ गई 2। प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 3 आ गया BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू को भी स्टोर कर दिया। अब हमने करना है CD, ठीक है। तो CD का डिस्टेंस जो मैं नेक्स्ट में लिखती हूँ, CD का जो पॉइंट है वी नो डेट x2 माइनस x1 ना, तो D के पॉइंट्स हैं वो 2s हैं और C के पॉइंट्स हैं 1s। तो सबसे पहले ना यहाँ x2 एंड y2 लिख लेते हैं D को देखते हुए। -6 एंड -8, -6 एंड -8 सेंटर में लगाए जो कि नेगेटिव साइन है फॉर्मूलाज के। अब हम C का जो फर्स्ट है ना, यानी कि x ऐसे होता है ना, x2 माइनस x1, x2s लिख लिए, x2s एंड y2s लिख लिए। अब x1 और y1 लिखना है। तो x1 हम C की वैल्यू से लेंगे 5 और -8, ब्रैकेट के अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 दफ़ा माइनस आ गया। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। तो 6 में 5 ऐड किया 11 और साइन आएगा नेगेटिव माइनस का, ठीक है। प्लस -8 माइनस माइनस प्लस 8, उसकी पावर आ गई 2, माइनस प्लस 8 कट हो गया, -8 प्लस 8 कट हो गया और 0 आ गया। यहाँ पे अगर हमारे पास नेगेटिव साइन अंदर हो और बाहर इवन पावर हो तो वो नेगेटिव साइन ना खत्म हो जाता है और उसकी पावर आ जाती है होल में 2, और ये 0 आ गया, उसकी पावर आ गई 2। वही नॉट ऐड के 0 में की पावर 2, इसका मतलब है 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें फिर से 0 ही आ जाएगा। और फिर उसके बाद जब जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी वो जब 0 में ऐड होंगी तो वही वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम प्रोसेस इतना लंबा करें, हम सिंपल इसको ले लेते हैं, कट आउट कर देते हैं इसके रूट से। तो 11 आ गया CD की वैल्यू, ठीक है। मतलब कुछ मैचिंग हो रही है, CAB और यहाँ से CD ये मैच हो रहे हैं, ऑपोजिट साइड जो है। अब हमें रह गया हमारे पास DA, यानी कि DA, AB भी हो गया, BC CD और DA रह गया। तो DA कर लेते हैं यहाँ पे हम। अब DA के अकॉर्डिंग जो A है वो बाद में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब A के जो सारे पॉइंट्स हैं वो हैं 2s। तो यहाँ पे हम जो है वो पहले 2s लिख लेते हैं, बिकॉज 2s में से ही फर्स्ट को माइनस करना होता है ना। A की वैल्यूज क्या है हमारे पास, -6 एंड -5, -6 एंड -5, माइनस माइनस लगाया फॉर्मूले का। अब हमने D की बात करनी है, तो D हमारे पास -6 एंड -8 है, -6 एंड -8। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लिया बिकॉज दो नेगेटिव साइन आ रहे थे। माइनस माइनस प्लस 6, उसकी पावर आ गई 2, -5 माइनस माइनस प्लस 8, उसकी पावर आ गई 2। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम है, कट आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। माइनस प्लस -8 में से 5 निकाला 3, उसकी पावर आ गई 2। 0 इसमें ऐड होगा तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मैं एज इट इज रहने देती हूँ, स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास मैचिंग हो रही है। कैसे मैचिंग हो रही है, यहाँ पे हम लिख देंगे सो AB इक्वल्स टू CD, यानी कि AB का डिस्टेंस है CD के इक्वल, AB का डिस्टेंस CD के इक्वल हो गया और इधर से जो है वो BC का इक्वल हो गया डिस्टेंस DA के। BC का डिस्टेंस इक्वल्स टू DA। यहाँ पे हम 11 लिख देंगे, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब हमने ना डायगोनल्स फाइंड करने हैं, तो डायगोनल्स की कैसी, अब हमें ये पता चल गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं, लेकिन एक फाइनल जो है वो चीज़ रह गई है डायगोनल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर डायगोनल सेम आ गए तो फिर रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल सेम ना आए तो वो पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ डायगोनल्स कैसे हैं, DB और इधर से CA या AC कर ले, ठीक है, BD एंड AC।
ए सी पहले लिख लें, ए सी का डिस्टेंस, और ए सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या है। नाउ फॉर डायगोनल्स भी आप लिख सकते हैं। ए और सी जो है वो सेकंड पॉइंट है, तो सी के जो पॉइंट्स हैं वो पहले लिखे जाएंगे। माइनस माइनस, अब ए है तो ए हमारे पास है -6 एंड -5, माइनस माइनस प्लस और 6 और उसकी पावर 2, -8 माइनस माइनस प्लस 5 एज इट इज उसकी पावर 2, 5 और 6 ऐड किया तो 11 उसकी पावर 2 आ गई। 8 में से 5 निकाला, 3 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का -। 11 को 2 टाइम किया 121। अब यहाँ पे 0 नहीं है, तो 0 अगर होता तो हम फिर वो वाला रूल अप्लाई कर लेते कि सीधा सीधा इसको एज इट इज रहने देते, लेकिन अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज हैं। अब नेगेटिव साइन अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर इवन पावर हो तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, और यहाँ पे 3 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9। अब ऐड करेंगे तो 121 में 9 ऐड किया 10 और 3 130 आ गया। और अगर आप इसके फैक्टर्स निकालें, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 3 1 जा यहाँ पे 3 2 जा नहीं होगा 5 से होगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 30, यानी कि कोई भी ना इनके मल्टीपल्स ऐसे नहीं निकल रहे, कोई भी फैक्टर्स ऐसे नहीं आ रहे जिससे ना हमारा ये स्क्वायर रूट फिनिश हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। ए सी भी हमने फाइंड कर लिया, अब हमने करना है ए सी फाइंड हो गया, अब हमने करना बी डी, बी और डी, ठीक है। इसका भी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, वही ना डैट के डी के जो है ना वो सारे पॉइंट्स 2 होंगे, तो वो हम पहले लिख लेते हैं। डी है -6 एंड -8, नेगेटिव साइन अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज, और उसके बाद ना यहाँ पे हमने बी की वैल्यू लिखी 5 -5, 5 -5, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 5 में 6 ऐड के 11, माइनस यहाँ पे होगा -8 माइनस माइनस +5, उसकी पावर आ गई 2। अब नेगेटिव साइन है, बाहर इवन पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल 11 का आ जाएगा ऊपर स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 निकला 3, लेकिन साइन आएगा बड़ी वैल्यू का नेगेटिव। नेक्स्ट में इसको हम सॉल्व करते हैं, 11 को किया तो 121, यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई, नेगेटिव साइन है, इवन पावर बाहर है तो वो खत्म हो जाएगा। 3 को 2 टाइम किया तो 3 3 जा 9, दोनों को ऐड किया 130, तो ये दोनों सेम आ गए, मीन्स के जो डायगोनल्स हैं वो सेम आ गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज ए सी डिस्टेंस इज इक्वल बी डी as the diagonals are equal, so these are the vertices of a rectangle, ठीक है।